हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन शानदार चल रही होगी। अब आज आपका केमिस्ट्री का है लास्ट चैप्टर और बड़े ही उत्साह के साथ में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा 4-5 लेक्चर में। उसके बाद हम वन शॉट करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जितना भी आपके पास में मैंने अभी तक पढ़ाया है ये आपके माइंड में अच्छी तरीके से घुस जाना चाहिए, है ना। चाहे तुम दोबारा रिपीट करो वो लेक्चर को, चाहे तिबारा रिपीट करो, लेकिन जरूर पढ़ो अच्छे तरीके से, क्योंकि अब आपके पास में मात्र 1 महीना बचा है प्रॉपर। अब मेरे को तो भाई आज 7 तारीख हो गई और पता ही नहीं चल रहा, 7-8 तारीख हो गई और पता ही नहीं चल रहा है। मतलब ये ऐसे बीत रहे ना दिन, बिल्कुल स्पीड से, जैसे हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते वैसे ही बीत रहे। ठीक है, तो तुम लोगों का भी साथ भी यही हो रहा होगा। अब कब तुम्हारे एग्जाम आएंगे तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर पढ़ाई करनी है। अब हमारे पास में जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले बेसिकली हम बात करेंगे कार्बन क्या है। कंपाउंड तो हम पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स आपके पास में जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, मैटर की वो यूनिट होती है। या कंपाउंड क्या होते हैं जो एक फिक्स रेशियो में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक उससे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, एलिमेंट से बने होते हैं, जिनका फिक्स रेशियो होता है और होमोजीनस होते हैं, तो वो हमारे कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, जिससे आपके पास में सॉल्यूशन, तो इसका फिक्स रेशियो नहीं होता है और इसका आपके पास में फिक्स रेशियो होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे जरा कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या है। तो सबसे पहले बेसिकली अगर हम बात करें, कार्बन इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट विद द सिंबल इज सी। किससे डिनोट करते हैं हम? सी को। और कैसा है ये? नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। कार्बन इज द 15th मोस्ट, मतलब आपके पास में जो कार्बन है वो 15वां ऐसा एलिमेंट है जो आपके पास में सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? आपके अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रस्ट, कोर, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपके पास में है जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है और मीन्स क्या है कि यहाँ पे आपके पास में इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मास नंबर इज 12। इसका मास नंबर क्या होता है? 12 होता है। जो हम लोगों ने कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं कार्बन, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है और जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 12 होता है। बेसिकली बहुत ही स्लो आज की क्लास होने वाली है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे। तो 21 कैसे लिखते हैं हम? यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, आपका ऊपर एटॉमिक नंबर लिखते हैं, नीचे हम एटॉमिक मास लिखते हैं। तो जो आपका कार्बन होता है, ठीक है, यहाँ पे C और यहाँ पे बीच में हम न्यूक्लियस लिख लेते हैं और इसी में आपके पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके पजल्स होते हैं और बाकी आपके इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से क्या करते हैं। अच्छा, वैसे तो मैं स्ट्रक्चर ऐसा बना रही हूँ, लेकिन एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, फिर यहाँ से जहाँ तुम्हारा हाथ जा रहा है ये इस तरीके से प्रेजेंस होता है। ये इस तरीके से जो घुमाना है घुमा दो भाई, ये बन गई ना। ये इस आपको जैसे घुमाना है वैसे घुमा। ये इस तरीके से आपके पास में क्या बनता है? ये बनता है आपका स्ट्रक्चर। बताओ कुछ समझ में आ रहा है इसमें? तो ऐसी आपके पास में आपका क्या होता है? ऐसी आपका क्या होता है? एटम्स का स्ट्रक्चर होता है, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अगर हम कार्बन की बात करें ना, तो जो आपका कार्बन होता है, ठीक है, जो आपके पास में आपका क्या होता है? कार्बन होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इनको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं बेटा हम 2 और 4। तो ये आपके पास में जो 4 होता है, ठीक है, आउटर सेल में 4 होता है, यही क्या करता है? या तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगा, या आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास में। और इसमें प्रोटॉन कितना होता है? 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 आपके पास में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। सॉरी, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। और एटॉमिक मास कितना होता है? मास नंबर कितना है इसका? 12 है। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें थी। जैसे स्ट्रक्चर है इसका कि ये आपके पास में कार्बन है, यहीं पे आपका 6 प्रोटॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन्स भी है आपके पास में यहीं पे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन को इस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है।
आगे बढ़ते हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने अभी आपको बताया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 2 और 4, ठीक है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। वैलेंसी ऑफ कार्बन बेटा कितना होता है, 4, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02%, कितना पाया जाता है, 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, लाइक मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिससे कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्सेट्रा। एंड द एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है आपके पास में, 0.03% आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो अगर जो कार्बन का स्ट्रक्चर कभी बनाना होगा तो इस तरीके से आपके पास में, सॉरी स्ट्रक्चर मतलब ये वैलेंस शेयर, जो बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जिस तरीके से शेयर करेगा तो इस तरीके से आपके पास में होगा। याद क्या रखने वाला है कि अर्थ में जो अर्थ के क्रस्ट में कितना परसेंट कार्बन होता है, 0.02%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03%। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। अब हम कार्बन तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये हमारे लिए इतना जरूरी है, जिसकी वजह से हमें इसका एक बहुत ही ब्रॉड लेवल में स्टडी करना पड़ता है। तो सबसे पहले, इवेंट ऑफ कार्बन is present in a small amount, it is of great importance because इसकी है तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे इट फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू इट्स वर्सटाइल बॉन्डिंग नेचर। वर्सटाइल बॉन्डिंग नेचर होने के कारण ये बिलियंस कंपाउंड के साथ में बॉन्ड शेयर करता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट मटेरियल्स लाइक फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन एंड फ्यूल्स आर कार्बन बेस्ड। और ये सारी ही चीजें क्या होती है, कार्बन बेस्ड होती है। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, प्लांट की बात करें, तो प्लांट में आपके पास में जो ऑक्सीजन प्लांट देता है, ठीक है, रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और एज इट इज आपके पास में ह्यूमन बॉडी में आपका क्या होता है, ये रहा, ठीक है, ये आपके ह्यूमन बॉडी में आपका कार्बन होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ये कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड क्यों फॉर्म नहीं करता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। कार्बन वांट टू अचीव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैस, बट केस वन क्या है, कार्बन गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर ये गेन करता है, ठीक है, केस 1 में आपके पास में फर्स्ट में अगर ये गेन करता है तब क्या होगा, और अगर ये लूज करता है देन आपके पास में क्या होगा, इट वुड हैव 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस कैन नॉट होल्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, कि न्यूक्लियस तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए ये क्या हो जाता है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट, रिमूविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हग energy. The resulting ion 6 protons holding 2 electrons is extremely unstable। और ये भी क्या हो जाता है, यहाँ पे extremely unstable हो जाता है। और यहाँ पे भी आपका, इसीलिए आपका मतलब अगर वो गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन तो C4 माइनस, तब भी वो अनस्टेबल होगा, अगर वो लूज करता है तब भी वो अनस्टेबल होगा। कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4 और C4 माइनस, C4 प्लस और C4 माइनस आयन, दैट्स व्हाई आयनिक बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। इसी वजह से आयनिक बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। आगे बढ़े, कार्बन का इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, वही चीज है। कार्बन इज द 4th मोस्ट आपके पास में एलिमेंट इन द मतलब जो कार्बन है वो 4th मोस्ट है आपके पास में, ठीक है, बाय मास है, हाँ, उसमें हमने 15th पढ़ा था ना। तो इट इज ऑल्सो द 2nd मोस्ट अमेंडमेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा है आपके पास में, आपका कार्बन है। इट इज द 15 मोस्ट। देखो यहाँ पे 4th किस में है, बाय मास, और अगर हम किसके क्रस्ट की बात करें तो ये 15th में क्रस्ट में आपका है। कार्बन वाज डिस्कवर्ड इन, कैसे हुआ, प्री हिस्ट्री, एंड इट वाज नोन टू द एनिसेंट। दे यूज्ड टू मैन्युफैक्चर चारकोल बाय बर्निंग ऑर्गेनिक मटेरियल
ठीक है, तो इसका जो डिस्कवर हुआ था तो ये कब हुआ था, आपका प्री हिस्टोरिक टाइम पे, और आपका एनिशिएंट में यूज इसका किया गया था। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपके पास में, एक तो ये 15th मोस्ट आपके पास में कॉमन एलिमेंट है, और एक ये 4th मोस्ट कॉमन एलिमेंट है बाय इट्स मास। कार्बन इज अ नॉन मेटल। अच्छा, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये, कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल है। इट बिलोंग्स टू 14th ग्रुप और अ ग्रुप इन द, अच्छा 14 आपका ग्रुप है, और आपका कौन सा है यहाँ पे, 4th ग्रुप, 4th ए ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, कौन से पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, ये 4th में आता है। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव 4 इलेक्ट्रॉन, और इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन में कितने, इस ग्रुप के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एटम्स अमंग द कंपोनेंट्स आर नोन एज कार्बन कंपोनेंट्स, कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, जो कंपाउंड्स कार्बन एटम के साथ में कंपोनेंट्स बनाते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, कार्बन कंपाउंड से जानते हैं। प्रीवियसली कार्बन कंपाउंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लिविंग सोर्स, हेंस दे आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, मेन रीजन वही है, और इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट, बॉन्डिंग इन अ कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। 2 और मोर एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन टू मेक देयर कॉन्फिगरेशन स्टेबल। ठीक है, 2 और 2 से अधिक जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, मेक देयर कॉन्फिगरेशन स्टेबल, अपने स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड शेयर करते हैं। क्लियर हो गई बात, आगे। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड all the atoms have similar rights over shared electrons. Compounds which are formed because of covalent bond are called covalent compound. इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, covalent compound कहा जाता है। नेक्स्ट, ये आपके पास में बॉन्डिंग इन अ कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे यहाँ पे है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स टू अचीव फुल आउटर शेल, मतलब स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करते हैं, बॉन्ड शेयर करते हैं। जैसे आपके पास में क्या है, यहाँ पे दे रखा है आपका कार्बन, और यहाँ पे आपके पास में आपके हाइड्रोजन एटम्स है, और ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास में आपका मिथेन है, CH4। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास में बनाता है, इस तरीके से शेयरिंग यहाँ पे होती है। इथेन का C2H4, इथीन डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये इस तरीके से आपका बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्या क्या कंपाउंड है हमारे पास में, एक हो गया CH4, तो इस तरीके से आपका HHH। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में C2H4, C2H4, तो ये किस तरीके से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। अब इनकी पूरी वो कंप्लीट हो गई है। देखो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पास में ये पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ से ये पूरा कंप्लीट हो गया। या हम इसको इस तरीके से ना समझ के इस तरीके से समझते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, तो कार्बन के पास में कट्टा, इसके पास में तो 0, इसके बाद इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 2 इससे करें, 2 इससे करें, अब यहाँ पे भी 0 0। अब अगर हम कार्बन की देखें, कार्बन की कितनी वैलेंसी है, कार्बन 4 इधर है 4, तो कार्बन ने तो अपना कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे स्टेबल कर दिया ना, कर दिया कि नहीं कर दिया, ये देखो यहाँ पे स्टेबल हो गया। और अगर हम इसकी बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास में 2 शेयर करे, 4 तो अपने पहले से ही थे ना, 1 2 3 4। ठीक है, इसके पास में भी 4 अपने पहले से ही थे, इसने तो 2 ही शेयर करे, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8, 4 4 8, तो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डबल बॉन्ड, ये आपके पास में आ गया। आगे देखते हैं इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन पढ़ने वाले हम यहाँ पे। कोवेलेंट बॉन्ड इज द केमिकल बॉन्ड फॉर्म
थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स। दो नॉन मेटल्स के मध्य, जैसे ऑक्सीजन है आपका मेटल है, सॉरी कार्बन है, तो दो नॉन मेटल के मध्य जो बॉन्ड बन रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। कंपाउंड विच हैव कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। जो आपके पास में कंपाउंड्स है जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड से वो बने हुए हैं उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स आर क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, NH3, हॉट नहीं बल्कि नॉर्मल वाटर है, H2O, और टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 या कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, और ये क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन। मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा, मीथेन है ना, तो C, हाँ यही तो है आपके पास में, इसी को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास में टेट्राक्लोरोमीथेन यही हो जाता है आपके पास में, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि आप मेथ कहाँ से यूज कर रहे हैं, एथ कहाँ पे यूज हो रहा है, इथीन क्या है, आइन क्या है, इन क्या है, सब चीज पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ईच नॉन मेटल कोवेलेंट एटम्स प्रोवाइड्स 1, 2 or 3 atoms to be shared with other atoms. The bond formed is called covalent bond. Through this process, each non-metal's atoms in covalent molecule will achieve stable electron arrangement. The types of covalent bond formed in the covalent compound depends on the number of electron pairs shared between the non-metal atoms. Covalent bond are of 3 types. Single, कैसे कैसे होते हैं, सिंगल होते, डबल होते, ट्रिपल होते, ये आपके पास में आपके कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, हमने लिया, ये हो गया आपके पास में, इसने कैसे बॉन्ड बनाया था, सिंगल सिंगल, अकेले अकेले थे ना, सिंगल सिंगल, या कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड ने कैसे बॉन्ड बनाया था, ये आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। या अगर हम यहाँ पे लेते हैं C2H2 लेते हैं, तो 3 ट्रिपल बॉन्ड और H, ये हो गया आपके पास। अपनी आउटर लेयर को या अपने आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड में है, यहाँ पे डबल बॉन्ड में, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है, समझ गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Single covalent bond. A single covalent bond is the covalent bond formed through the sharing of pair of electron between two non-metal atoms. Each non-metal atom contributes 1 electron for sharing to achieve a stable electron arrangement. जैसे हम यहाँ पे समझते हैं इसको, ये वैसे यहाँ पे भी दे रखा है पर हम इधर समझते हैं इसको, ठीक है। जैसे हमने ये वाला लिया था, अब देखो जो कार्बन है ना, तो कार्बन ने यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको एज इट इज रहने देते हैं हम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है तभी समझ पाओगे। हाइड्रोजन को 0 से लेते हैं हम, ठीक है, 0 0, ठीक है, और क्रॉस से लेंगे हम इसको, क्रॉस 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 क्रॉस, समझ गए। अब इन्होंने, कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया, 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 तभी वो क्या बना, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड में बना, ठीक है। अब जब ये सिंगल सिंगल बॉन्ड में बना तो इसकी ये वाली, इसमें तो हाइड्रोजन को कितना चाहिए होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, यहाँ पे भी। अब इसने जब दिया है तो भाई हाइड्रोजन ने भी तो इसको दिया है, कार्बन ने हाइड्रोजन को दिया है, हाइड्रोजन ने भी तो कार्बन को दिया, ठीक है। तब बनाते हैं आपके पास में आपका कार्बन का, ये आपका ये हो गया आपके पास में, ठीक। तो ये अब क्या हो गया, यहाँ पे स्टेबल हो गया। एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड आर क्लोरीन गैस, जैसे Cl, आपका Cl हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, वाटर हो गया, मीथेन हो गया, अभी हमने मीथेन का एग्जाम्पल लिया था, अमोनिया हो गया, एंड CCl4 हो गया। CCl4 को देख लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो Cl वही सेम ऐसी प्रोसेस होगा, NH3 हो गया, NH3 का भी सेम यह होगा, N
और यहाँ पे भी आपका N आ जाएगा। ठीक है, जो भी आप कंपाउंड्स लेंगे सब इसी तरीके से यहाँ पे आपका हो जाएगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैन ऑल्सो बी फॉर्म बिटवीन डिफरेंट नॉन मेटल्स एटम्स। ठीक है, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो डिफरेंट नॉन मेटल के मध्य भी आपका बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, थोड़ा सा इसको ध्यान देते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन 1। हाइड्रोजन फॉर्म अ ड्यूट to obtain stable configuration. This configuration is similar to helium, a noble gas. Since hydrogen has a 1 electron in its valence shell, so it's require 1 more electron to form dude. So in the formation of hydrogen molecules, 1 electron to form each other, each of the hydrogen atoms is shared. That यहाँ पे देख लो, ये हो गया आपके पास में। ठीक है, आपका क्या बना है? प्रोटॉन, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन क्या बना है? इसने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बनाया और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, और ये क्या बना आपका? बॉन्डेड प्रोटॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, आपका कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से बना। ठीक है, तो वैसे ये कोवेलेंट का हल्का फुल्का समझ सकते हो। बाकी यही है आपके पास में कि हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, है ना, और वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, ये चीजें हैं इसमें। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन क्लोराइड का हम फॉर्मेशन पढ़ते हैं। देखो, हाइड्रोजन कितना बोला था हमने? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सबसे पहले तो देखो, कुछ भी क्वेश्चन लिखोगे ना, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 1। एटॉमिक नंबर यहाँ पे Z से प्रेजेंट करते हैं हम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया, H भी लिख देना यहाँ पे। ठीक है, ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा? 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखेंगे? 287। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन है ये बना, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा 0। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं हम, यहाँ पे 0 शेयर करा। यहाँ पे क्लोरीन था, उसने 1 शेयर करा। ठीक है, Cl, और भाई एक इधर है, बाकी 1 2 3 4 5 6 सॉरी कितना? 1 2 3 4 अब 5 है ना, इसके पास तो 7 है, 2 और आएंगे। ठीक है, 2 और कहाँ पे लिख दो? यहाँ पे लिख दो। ठीक, अब इनके बॉन्ड बनाओ भाई। ये देखो, हाइड्रोजन पूरा, क्लोरीन पूरा, कंप्लीट। ये हो गया आपके पास में। इसको हम कैसे लिखेंगे? H सिंगल बॉन्ड Cl। किसी को काहे दिक्कत है तो तुरंत बताइए हमको। ये इस तरीके से आपका यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। चलो भाई, आगे हम इसमें बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स से पहले इसको भी देख लेते हैं। देखो, इसमें इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन आपके पास में कितना हो जाएगा? ये आपका 1 हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे लिखेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास में आपका वो बन जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, कैसा किस तरीके से फॉर्मेशन होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन कितना है? 7। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2। ठीक है, ये गलत आया है इसमें, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, क्लोरीन, ये वाटर नहीं आना चाहिए था फिर इसमें। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन 1 हो गया, एटॉमिक नंबर ये हो जाएगा, ऑक्सीजन का इतना हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, इसने क्लोरीन का और यहाँ पे वाटर का साथ में दे दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसको आप अलग ही लिखना है, ये अलग है और ये वाला पोर्शन अलग है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ H2O दूसरी हेडिंग है ये देखो हेडिंग है, हाँ ये वाला। ठीक है, तो आपके पास में क्लोरीन वाला समझते हैं हम थोड़ा सा। देखो, क्लोरीन का कितना है, वही आपके पास में हो जाएगा। क्लोरीन यहाँ पे इसने 1 दिया, ठीक है, इस वाले ने दूसरा दिया, तो यहाँ पे आपका 0 0 0 0 0 0। दूसरा वाला क्लोरीन आया, क्रॉस 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 क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे इसकी 8 हो गई, यहाँ पे भी इसकी 8 हो गई,
और इन्होंने सिंगल सिंगल करा तो Cl Cl ये आ जाएगा आपके पास में। चलो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ऐसे H2O का होगा, H2O का देख लो आप, H2O का किस प्रकार से होगा, हाइड्रोजन O, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है, इसने क्रॉस दिया, हाइड्रोजन ने क्रॉस दिया, इसने गोला दिया, इसने क्रॉस गोला, तो इसका क्रॉस 1 1 2 2 6 होता है ना इसके लास्ट में, कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो कैसे लिखते हैं 2,6, ठीक है, इसकी 2 पूरी हो जाएगी, 2 पूरा, यहाँ से भी 2 पूरा, अब यहाँ देखो 2 4 6 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो कैसा बनेगा H सिंगल बॉन्ड OH H2O इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये देखो, ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, क्लोज अप्रोच ये हो गई, ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड आपका बन गया और यहाँ पे शेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास में। फॉर्मेशन ऑफ CH4 तो वही आ जाएगा कार्बन में, ठीक है, आपके पास में CH H H H बेसिक था, आगे बढ़ो। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अब करते हैं डबल कोवेलेंट। डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म थ्रू द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन 2 नॉन मेटल एटम्स। एग्जांपल molecules which have double covalent bond are oxygen and carbon dioxide, ठीक है, during the formation of double bond each non-metal atoms contributes 2 pair of electron to be shared to achieve the stable electron arrangement। इसको एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, एक हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखेंगे हम, कार्बन यहाँ पे O, यहाँ पे भी आप O लिख दो, इसको क्रॉस, इसका क्रॉस लेते हैं, इसका भी क्रॉस, दोनों का एक एक शेयर करा इन्होंने, ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे इसका कितना आता है, इसका है 2,6, दैट्स मीन इसको कितना चाहिए 2, यहाँ पे 2,4, इसका मतलब इसको कितने चाहिए 4, तो 2 यहाँ से भी तो देगा ये, है ना, 2 यहाँ से भी तो देगा ये, 2 इस वाले ऑक्सीजन से लेगा, 2 इस वाले ऑक्सीजन से लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 0 0, ठीक, अब इसका देखते हैं 1 2, कितने हैं यहाँ पे आपके पास में, एक सेकंड देखो, इसके पास में कितने थे 2 और 4, है ना, एक हमने यहाँ लिख दिया, एक हमने, कितना बचा 2 बचा, तो इसका 2 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे इसके कितने बच गए यहाँ पे आपके पास में, इतने 2 दिए ना, इसने 2 दिए यहाँ पे, 2 ये हो गए 2, तो यहाँ पे नहीं आएगा आपके पास में, इसने 2 दिए, ठीक है, अब इसने भी जब 2 देने थे तो इसने भी तो 2 देने, भाई जब कार्बन ऑक्सीजन को 2 देगा तो ये भी तो उसको 2 ही देगा, है ना, अब इसके पास कितने बच गए 1 2, कितने थे 6 थे ना, 4 यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ पे हो गए, 2 3 4, तो इसका पूरा ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे इसका कंप्लीट हो गया 8 और इसका ये कंप्लीट हो गया, तो किस तरीके से बनेगा, कितने दिए 2, तो डबल बॉन्ड, ये होता है डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड आपका इस तरीके से आपका बनेगा। या अगर हम ऑक्सीजन का लेते हैं, O का कितना होगा 2 6, इसका भी 2 6 होगा, ठीक है, इसका क्रॉस, इसका 0, इसका क्रॉस, इसका 0, तो यहाँ पे क्रॉस 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 0 0 0 0, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा आपके पास में O डबल बॉन्ड O, क्या बनाया O2, ठीक है, चलो ये हो गया आपके पास में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये आपका पूरा मैंने बता ही दिया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन 2, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसको पढ़ो फटाफट से, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हो गया, देखो, इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय द each of the 2 oxygen atoms complete their stable configuration. In the oxygen, the total numbers of shared electron is 4. 2 or each
ऑफ द ऑक्सीजन एटम सो डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। समझ गए? आगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वही हो जाएगा आपका, इसका वैलेंस 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 6 है। इन कार्बन डाइऑक्साइड 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे आपके पास में? 2 बनते हैं। और ये आपके पास में आपका ऑक्सीजन एटम हो गया। ठीक है, वही चीज है बेटा, मैंने सेम बताए रखी है ना, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बड़े बढ़िया बढ़िया यहाँ पे तुम लोगों को ग्राफ डायग्राम दिख रहा है, ग्राफ बोल रही हूँ मैं, है ना, मजा आ रहा होगा तुम लोगों को, है भाई। चलो फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन है, इसको देखते हैं। ये हमारे लिए किसका है? ये ट्रिपल बॉन्ड का है हमारा, क्योंकि ना डबल बॉन्ड का है। ये एथिलीन है ना, C2H4 एथिलीन, हाँ डबल बॉन्ड वाला है। इसको भी पढ़ते हैं हम। इसको देखो, इसको कैसे करेंगे हम। एथिलीन है ना, तो C2H4, ठीक है। या आप एथिलीन की जगह ब्यूटीन ले सकते हो, ब्यूटीन ले सकते हो, पेंटीन ले सकते हो, जिसमें C3H6 होगा, C4H8 होगा ब्यूटीन में, है ना। प्रोपीन होगा, प्रोपीन का होगा C3H6, और पेंटीन का होगा C5H6, हेक्सीन का होगा C6H12। ये सब बच्चा पार्टी में आप लोगों को अभी बताऊंगी। C2 है, तो यहाँ पे भी कार्बन। अब यहाँ पे साइड में आपका हाइड्रोजन, 2 इधर आ गया, एक इधर, एक इधर और एक इधर पे, ये हो गया। अब देखो ये थोड़ा सा टफ नहीं है उतना, ठीक है, पर समझ रहे हो। कार्बन को हम जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उसको हम किससे शो करेंगे? गोले से, ठीक है, सर्कल से। तो 2 इधर हो गए, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। अब ये वाला कार्बन करेगा आपका, गोला तो रहेगा लेकिन कलर चेंज कर देते हैं हम इसका, इसको क्रॉस कर लेते हैं हम, चलो गोला ही कर देते हैं। ये रहा, ये एक गोला इसने इसको दिया, एक गोला इसको दे दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन को थोड़ा सही से लिख देते हैं, है ना। अब इसको बना लेते हैं भाई। अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्रॉस 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 क्रॉस, अब इसको बनाओ। इसको अब ध्यान से देखना आप लोग, है ना। अब देखो इसकी वैलेंसी पूरी, इसकी वैलेंसी पूरी, इसका स्टेबिलिटी पूरी, इसका पूरा। अब इसको लेते हैं, तो एक ये वाला इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा, 2 4 6 7 8, ठीक है। ये वाला 2 4 4 8, इस टाइप से। अगर हम इसको वैसे चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा? ये बनेगा बेटा आपका H, फिर सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर है ना, 2 H, ये आपका H, यहाँ पे H। ये कुछ इस तरीके से आपके पास में इसका डायग्राम, इसका स्ट्रक्चर, डायग्राम नहीं, इसका स्ट्रक्चर बनेगा। समझ गए? ये अच्छा, इसके बाद ट्रिपल है आपके पास में, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका ये हो गया, ठीक है, और आपके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ये हो जाएगा आपके पास में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम, अब ट्रिपल बॉन्ड में जाते हैं, ठीक है। बस ट्रिपल बॉन्ड के बाद हम खत्म करेंगे इसके, और उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ के खत्म करते हैं। फिर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में आपके पास में वही 3 बॉन्ड शेयर करेगा। जैसे द ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड इज द टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड थ्रू द शेयरिंग ऑफ 3 आपके पास में पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 नॉन मेटल्स, ठीक है। सेम वही देखो, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, सारी डेफिनेशन सेम आएगी। बस एक चीज यहाँ पे हटेगी, जहाँ पे द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड इज द नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन N2, इसका वो कितना होता है? एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसको करते हैं, है ना, इसको देखते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। तो कैसे लिखेंगे? 2,5, यहाँ पे भी 7, 2,5। अब आपको पता है जो नाइट्रोजन होता है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है, इसको हम ट्रिपल बॉन्ड से हमने यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे 0 2, क्योंकि 2 इधर 3 इधर चले गए शेयरिंग में, 2 यहाँ बच गए। अब यहाँ पे देखो ये कितना, 6 to 8, 6 to 8, तो ये आपका पूरा यहाँ पे ये बन गया है। तो आपका N ट्रिपल बॉन्ड N ये होता है आपके पास में, ठीक है, कि इसमें 3
आपके पास में पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर होते हैं, और वो भी किस किस के बीच में, नॉन मेटल्स के बीच में, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, C2H2, इसका नाम होता है इथाइन, ठीक है। तो ये आपका C, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हटा देते हैं, H, यहाँ पे भी H। तो किस प्रकार से होता है आपके पास में, 0 0 0 क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यहाँ पे कितना बचा, एक, तो एक हाइड्रोजन से करता है ये क्रॉस, ये 0। अब इसका कलर चेंज करना पड़ेगा हाइड्रोजन वाले का, तो इसको रेड ले लेते हैं, इसको हम क्रॉस ही कर देते हैं, क्रॉस, इसको हमने स्क्वायर बना दिया, ये लो, ठीक है। अब भाई इसके देखो बनाओ बाउंडेशन, ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और इसका ये वाला इसका, और ये वाला इसका। तो इस तरीके से आपके पास में ये बॉन्ड बनते हैं, आपके फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कुछ इस तरीके से आपका बनता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट से, इसका जल्दी से, फिर हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि मैं बार बार गायब कहाँ हो जाती हूँ। एक्चुअली मुझे देखना पड़ता है कि वॉइस सही आ रही है। कई बार पता है ऐसा होता है हमारे साथ में कि हम ना जैसे कभी आवाज़ की दिक्कत आ जाती है, कभी कैमरा ही बंद हो जाता है, तो बार बार चेक करना पड़ता है। बार बार तो नहीं, मतलब एक से जैसे एक वीडियो में 2-3 बार चेक कर लिया, इसीलिए मैं चेक करने जाती हूँ कहीं दिक्कत ना आ जाए। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि मैम आवाज़ नहीं आ रही, आधी क्लास में आ जाती है, क्योंकि कई बार माइक बंद हो जाता है, हम तो पढ़ाने में इतना मग्न रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि, इसलिए चेक करना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ता है, इसीलिए भाई जाना पड़ता है मुझे चेक करने के लिए, है ना। कहीं भाई बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और भाई हमारी भी पूरी मेहनत खराब जाती है। चलो, इसमें आपके पास में एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, 7 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन आपका 2 5 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5। इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ईच ऑफ the nitrogen atoms, thus one triple bond is formed because of the sharing total 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ जाएगा आपके पास में, क्या करता है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, शेयर करता है। क्लियर। लास्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आज का लास्ट आपके पास में टॉपिक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्मॉलर। इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। कोवैलेंट बॉन्ड आर वीकर देन आयनिक बॉन्ड। एज अ रिजल्ट कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा था, ये आयनिक बॉन्ड जो होता है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के मध्य बनता है, या अपोजिटिवली जो अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं उनके मध्य बनता है। ठीक है, जैसे इसके मध्य बन गया आपके पास में ये आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे इस तरीके से क्या बनता है आपका, मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है, के मध्य जो बॉन्ड बनता है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो होता है इसका वो स्ट्रॉन्ग होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से ये क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। जैसे मेरे पास अभी एक चीज कहाँ गई, मेरे दादाजी नहीं मिल रहे मुझे गाइस, बच्चों, ये रहे मिल गए, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें ये दिखाती हूँ, ये वाला, ठीक। अब ये क्या है, इसको पिघलाने में या इसको हमें मेल्ट करने में बहुत ज्यादा हीट और एनर्जी की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉन्ड, जिस बॉन्ड से ये बने हुए हैं, जैसे लोहा हो गया, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इस वजह से इजीली ब्रेक नहीं हो पाते हैं, और हमारा क्या होता है, ये आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बने होते हैं। जबकि जो हमारे पास में जो ये वाले बॉन्ड होते हैं जो नॉन मेटल के मध्य बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे वीक होते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट,
कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि भाई ये तो नॉन मेटल से बने हुए हैं ना। किससे बने हुए हैं? नॉन मेटल से। और नॉन मेटल तो हमें पता ही है पुअर कंडक्ट होते हैं, कंडक्टिविटी होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। एज नो चार्ज पार्टिकल्स हैज फॉर्म्ड इन कोवैलेंट बॉन्ड सिंस कार्बन कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो किससे बने होते हैं आपके पास में? फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सो कार्बन कंपाउंड्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब हम लिक्विड को गैसेस स्टेट में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो इसी वजह से ये क्या हो जाते हैं हमारे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन के भी क्या होते हैं? कम। क्योंकि भाई जो कोवैलेंट बॉन्ड है कार्बन के मध्य, कार्बन कंपाउंड्स के मध्य क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाता है आपके पास में? इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? लो हो जाता है। और ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसी वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होते, क्योंकि इनमें फ्री आयंस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। होता तो है लेकिन बहुत ही कम होता है। क्लियर हो गई बात? तो इसी के साथ में आपका जो है टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको कोवैलेंट बॉन्ड बताया, सिंगल बॉन्ड बताया, डबल बॉन्ड बताया, ट्रिपल बॉन्ड बताया कि किस प्रकार से आपके जो एलिमेंट्स है वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, किस प्रकार से डबल बॉन्ड बनाते हैं, किस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। कल की क्लास में इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में आपको इससे आगे बताऊंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास में। अगर आपका ऑर्गेनिक बेस क्लियर नहीं होगा तो भाई आपको 11th-12th में दिक्कत आएगी, क्योंकि आप वहाँ पे आईयूपीएसी ने भी हम इसमें पढ़ेंगे। पूछेगा आपको एल्डिहाइड क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपने सही से प्रिपरेशन नहीं करी, सही से पढ़ाई नहीं करी, तो आपको दिक्कत आएगी। इसी वजह से मैं बार बार आपको बोलती हूँ भाई आप अगर पढ़ रहे हो ना तो सही से पढ़ो। ऐसे नहीं कि यार चल भाई क्लास आ गई, चल देख लेते हैं यार क्या ही हो जाएगा। और कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं, वो फोन में स्प्लिट करके स्क्रीन में इधर क्लास चल रही है और दूसरी जगह चैटिंग चल रही है या रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हो। तो भाई अगर तुम 10 मिनट भी पढ़ रहे हो ना या 1 घंटा भी पढ़ रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से स्टडी करो, वो दिमाग में घुस जाए। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताना कि हाँ मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी आपके पास में वीडियो अपलोड हो आपके पास में आपका नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए।